सी, देश की मीडिया पॉलिसी, ये सब कुछ अब इस तरह चलेगी। ये था सबसे बड़ा हमला रैशनैलिटी के ऊपर और उसकी शुरुआत। और हमने इसके बाद देखा कि एक के बाद एक के बाद एक मिनिस्टर्स हों, एमपीज हों, चीफ मिनिस्टर्स हों और यहाँ तक के जजेस, मीडिया को तो छोड़ ही दीजिए, अभी बाद में बात करते हैं उसके ऊपर, ये सब लगातार रैशनैलिटी के ऊपर हमला करने लगे। हमें सुनने को मिला कि हमारे यहाँ विमान था जो ऊपर भी जाता था, नीचे भी जाता था, दाएं भी जाता था, बाएं भी जाता था और इंटरस्टेलर भी था, यानी वो दूसरे ग्रहों तक पहुंच सकता था। हमें ये सुनने को मिला कि मेरे पूर्वज, और एक मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे पूर्वज जंगलों में बहुत जाया करते थे और वहाँ किसी बंदर को आदमी नहीं बनते देखा उन्होंने, इसलिए डार्विनिज्म को हटा देना चाहिए। ये अलग बात है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत सख्त रिएक्शन आया हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से। पहली बार 3 एकेडमीज़ ने मिल करके उसके ऊपर बहुत कड़ा विरोध जाहिर किया। तो मिनिस्टर साहब, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम जजेस तो साइंटिफिक टेम्पर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कम से कम उसका ख्याल रखेंगे। हमें यह देखने को मिला कि करण को कहा गया कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी या तरह तरह की ये दावे लगातार हमको देखने को मिल रहे हैं। पर ये पब्लिक एरेना में है, ये अटैक पॉलिटिशियंस की तरफ से। हम सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हटेंगे तो ये दावे भी बंद हो जाएंगे। पर खाली यहां नहीं रुकती है बात इससे आगे बढ़ती है और एक ऑल आउट अटैक हमको देखने को मिलता है साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर, इस देश के अंदर साइंटिफिक रीजनिंग के ऊपर। हमको कहां से आ रहा है, इसके ऊपर नजरें हमारी बहुत कम हैं। हमारे यहां इसके बाद शुरुआत होती है धीरे धीरे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 गव्य के ऊपर एक अलग सेक्शन में अलग तरह से पैसों का इंतज़ाम करता है जिसमें 5 गव्य के ऊपर रिसर्च हो सके। यानी गाय के मूत्र के ऊपर, गोबर के ऊपर, दूध के ऊपर, दही के ऊपर और घी के ऊपर। और अभी हमको पिछले हफ्ते ये पता लगता है कि एक जगह 3.5 करोड़ या 3.2 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसमें 1 करोड़, 3.5 करोड़ का लगभग, जिसमें से 1 करोड़ 1.6 करोड़ जो है वो गाय के मूत्र के ऊपर और गोबर के ऊपर खर्चा कर दिया गया और बाकी का पैसा लग्जरी कार के ऊपर और बहुत सारे फर्नीचर के ऊपर कर दिया गया और कुछ भी नहीं मिला। पर ज़रा सोच के देखिए कि ये मुल्क वो मुल्क है जहाँ पर केमिस्ट्री की शुरुआत लगभग 100 साल पहले हो जाती है। मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत 100 साल पहले हो जाती है और पीसी रे को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया कह रहे हैं। उसमें हर चौराहे के ऊपर इस देश में एक लैब मौजूद है जो आपका पेशाब टेस्ट करती है। आप कहीं जाकर के देख लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर ने लिख के दिया है कि गाय अपना पेशाब टेस्ट करा लीजिए, रिपोर्ट लेके आइए, शाम तक मिल जाएगी। वहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि हमको गाय के पेशाब के बारे में कुछ नहीं पता और उस पर रिसर्च करने के लिए 3 करोड़ चाहिए। शर्म की बात है, शर्म की बात है। पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को इस देश की बदनाम किया जा रहा है। ये अटैक है न सिर्फ साइंस के ऊपर बल्कि साइंटिफिक कम्युनिटी के ऊपर। इस देश की बेइज्जत किया जा रहा है। ये डीबीटी हो या डीएसटी हो, कुल मिलाकर के हमारा रिसर्च बजट जो है वो लगभग 0.5% जीडीपी का है। कुछ लोग क्लेम करते हैं 0.7 है, कुछ लोग क्लेम करते हैं 0.75 है। गवर्नमेंट के अलग अलग डेटा आपको मिल जाएंगे।
उसमें से ये काटा जा रहा है। जो जेन्युइन साइंस है उसमें से ये बजट काटा जा रहा है। तो ये एक हमला है, सूडो साइंस की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है इस बजट को। ये अगली नस्लों की साइंस पढ़ने की इच्छा के ऊपर हमला है, क्योंकि यहीं जो बजट है जब कटेगा तो फिर उसका इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पड़ेगा। ये दूसरी तरह का हमला शुरू होता है। तीसरी तरह का हमला है कि जब आप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एक आईआईटी है दिल्ली जहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट 5 गवे के ऊपर चल रहा है, एक जगह है जहां पर बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया, हालांकि उसको एडम ब्रिज जिसको राम सेतु कहते हैं, उसके ऊपर इंटरनेशनल रिएक्शन आने की वजह से वो बंद कर दिया गया, पर बहुत बड़ा बजट उसके लिए एलोकेट किया गया था कि हनुमान जी ने वो ब्रिज बनाया है या नहीं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। सरस्वती रिवर को खोजने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के अंदर ये प्रोजेक्ट दिया गया कि मंत्रों के उच्चारण से क्या इम्पैक्ट होता है किसी मरीज के ऊपर। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, संजीवनी बूटी तलाश करने के लिए प्रोजेक्ट दिया गया। ये इस 0.5% जो जीडीपी का दिया जा रहा है उसमें से लगातार काटा जा रहा है। यानी साइंस के ऊपर और कम अब खर्चा होगा, साइंस की रिसर्च के ऊपर। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ये साइंस की रिसर्च करने के ऊपर एक सीधा हमला है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के कल्चर को बदलने की लगातार कोशिश है, ताकि आपको कंक्लूजन पहले से दे दिए जाएं, रिसर्च आप बाद में करते रहें। आपसे ये कहा जा रहा है कि गाय के गोबर को ये साबित कीजिए आप कि वो एटॉमिक अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने को सेफ रखने के लिए वो किरणों को रोक देता है। तो कंक्लूजन आपको पहले से दे दिया गया, अब पैसे मिल गए, आप रिसर्च कीजिए, साबित कर दीजिए। तो जो रिसर्च पेपर अब डेवलप हो रहे हैं, और बहुत हैं ऐसे, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो वो सूडो साइंस वाले रिसर्च पेपर से भरता जा रहा है। हम ये फख्र से कह रहे थे 80s और 90s में कि हमारा साइटेशन इंडेक्स जो बेहतरीन जर्नल्स हैं उनमें हमारे देश का बढ़ता जा रहा है, और हम चाइना के करीब थे। 2000 तक हम चाइना के करीब थे, आज हम चाइना से कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो साइंटिफिक कल्चर जब बदलता है तो उसका इम्पैक्ट साइटेशन इंडेक्स के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, देश की साइंटिफिक पेपर्स की। तो जो इज्जत हमने 70 साल में कमाई थी उसको इस वक्त बट्टा लगाया जा रहा है। तीसरी तरह का हमला, उसके बारे में भी बात करता चलो। आप में से जो 80s में या उसके बाद पैदा हुए हैं, और ज़्यादातर मुझे लग रहा है उसके बाद ही पैदा हुए हैं, उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि जैसे टेलीविज़न आया वैसे ही बाबाओं का, नए तरीके के बाबाओं का भी हमारे देश में उदय शुरू हुआ। सबसे पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी था उसका नाम, जो सबसे पहले इंदिरा गांधी के साथ वो टेलीविज़न पे आना शुरू हुआ था सबसे पहले। या उसने ज़मीनों पे कब्ज़े किए और उस वक्त की सरकार का उसके सर पे हाथ था। लेकिन 90s तक आते आते ये बाबा जो फिनोमेना है ये इस देश के अंदर बड़े व्यापक तरीके से शुरू हो गया, और हमें पता लगता है कि लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में इनका व्यापार बढ़ता जा रहा है। अब ये बाबा फिनोमेना जो है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। अगर हम शुरुआत के 10 बाबाओं की बात करें